गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है धनतेरस और धनतेरस के दिन काफ़ी व्यस्तता होती है मेरी। खाने पीने में बहुत ही लाइट लाइट सी चीज़ें बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा पकवान मैं नहीं बनाती हूँ। तो ये ना यहाँ पे पनीर भुर्जी करके इसको वो बेचते हैं। अमूल की है ये। मैं वही बना रही हूँ और पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि पनीर की रेसिपी तो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। अब आप लोग भी बोर हो जाएंगे, वही डर रहा है मेरा। मैं उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं लाती हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग बनी थी, बहुत ही यम्मी बनी थी दोस्तों। और इसके साथ गर्मा गर्म मैंने मिक्स पूरी बनाई थी, बहुत ही यम्मी हमारा फूड बन के रेडी हुआ था। साथ ही मैं पूजा की तैयारी के लिए भी चीज़ें इकट्ठी करती जा रही हूँ, जो आज हम पूजा करेंगे धनतेरस की। तो उसके लिए जो जो चीज़ें लगेंगी वो मैं इकट्ठी कर रही हूँ। यहीं पे आज ये सारे गिफ्ट हैम्पर्स रखे हुए हैं जो हम अपने यहाँ आने वाले सभी लोगों को देते हैं। तो काफ़ी सारा लॉट आया हुआ है, थोड़ा सा हमने बाहर निकाल के रख लिया है, बाकी का अंदर हमने स्टोर रूम में रखा हुआ है। क्योंकि ये एक दिन का नहीं होता है, ये तो अभी 4-5 दिन लगातार चलेगा और हमें सबको देना ही देना होता है। बहुत सारे लोग बहुत खुश होते हैं इस तरह के हैम्पर्स पाके। इस बार हम लोगों ने इसमें क्रॉकरी सेट रखा हुआ है, एक में डिनर सेट है और एक में कैसरोल का पूरा सेट रखा हुआ है। तो यही हम इस बार अपने सारे लोगों को देने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। आप सबको सबसे पहले धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का ये जो त्यौहार है, धन ही धन बरसे, हमेशा सफलता उन्नति मिले आप लोगों को। और मैंने आज क्या किया है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। आज का दिन ना बहुत ज़्यादा बिजी हम लोगों का होता है शॉप की वजह से, और ऐसा लगता है कि हमारी आज ही दीपावली है। तो अच्छा लगता है, खूब रौनक लगी रहती है। तो मैं ज़्यादा कुछ क्लिपिंग नहीं लेती हूँ क्योंकि बाहर के लोग रहते हैं और ऑब्वियसली मुझे बहुत शर्म आती है। लेकिन फिर भी जो मैं करूँगी, जो भी कुछ हमारे यहाँ और चीज़ें होंगी वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा 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 शेयर करती चलूँगी। उससे पहले एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ कि मैंने जो लास्ट वीडियो डाली है वो बहुत हड़बड़ी में डाली थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, एक होता है ना रिक्वेस्ट आना, इंस्टाग्राम पे भी आ रही थी, व्हाट्सएप पे भी आ रही थी, और मेरे कुछ कमेंट्स मेरी वीडियोस के नीचे भी आ रहे थे कि आप अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए। फिर भी मैंने कोशिश तो की है, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाई। समय की कमी होने की वजह से मैं ज़्यादा व्यवस्थित आपके साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ, लेकिन मैंने मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। ज़रूर से उन्हें फॉलो अप कीजिएगा। और रही बात कुछ घर की वास्तु की, या कुछ हम मंदिर में कुछ चीज़ें करते हैं, तो देखिए वो इन फ्यूचर भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए हमें धनतेरस या दीपावली का इंतज़ार करना पड़े। बट एक चीज़ आज मैं मेंशन कर रही हूँ, कल दीपावली है, तो आप लोग जो हमारा महालक्ष्मी मंत्र होता है उसे ज़रूर से सिद्ध कर लीजिएगा। और मंत्र सिद्धि होती है आपकी भोजपत्र पे, आप उसे रक्त चंदन से लिख लीजिए और उसके बाद 108 बार आप उसका जाप कीजिए। 1000 हो सके, जितना हो सके आप उतना करिए और उसे देवी मैया के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए। और हमेशा कोई भी चीज़ की सिद्धि जो है वो दीपावली की रात में होती है, यानी कि हमारी लक्ष्मी पूजा, काली पूजा दीपावली की रात में ही होती है। तो उस दिन आप इसे सिद्ध कीजिए और साल भर आप इसे अपनी तिजोरी में रख लीजिए। और एवरी डे आपकी पूजा में ये मंत्र का पाठ होना चाहिए, कनकधारा स्तोत्र का पाठ होना चाहिए, तो इससे आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए किसी स्पेशल मतलब दिन की प्रतीक्षा करें। एक बार आप इसे सिद्ध कर लीजिए और फिर उसके बाद आप आराम से इसे पूरे साल भर अपने पास रखिए और इनकी पूजा पाठ कीजिए। तो काफ़ी चीज़ें मैं जानती हूँ, लेकिन हर एक चीज़ अब आपको किस उद्देश्य से जानना है ये मेरे तक जब तक पहुँचेगा नहीं, मैं कैसे शेयर करूँगी। तो जो छोटी सी और चीज़ याद आई वो आज की वीडियो में बता दे रही हूँ, क्योंकि कल दीपावली है, हो सके तो ये काम आप कर लीजिएगा। और आप लोगों ने धनतेरस पे क्या लिया ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं क्या ले रही हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। इस बार मैं अपने लिए नहीं ले रही हूँ, इस बार मैं मम्मी जी के लिए ले रही हूँ, और जो भी लूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ज़रूर से बताइएगा कि कैसा लगा। उससे पहले मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम नहीं है दोस्तों। मिलूँगी दीपावली के बाद, आराम से सब चीज़ें हम शेयर करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे। और फिर से आप लोगों को एक बार ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं धनतेरस की। अपना ख्याल रखिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.
ये है हमारी शॉप आज के लिए, इसको थोड़ा-सा डेकोरेट किया गया है और ये सब क्लिपिंग्स जो है उत्कर्ष ने लिए हैं क्योंकि मैं बाहर नहीं गई। मुझे अच्छा नहीं लगता है, यूजुअली मैं कम ही जाती हूँ और या मैं अंदर से चली जाती हूँ शॉप में, अंदर से जो रास्ता है मैं वहाँ से जाती हूँ शॉप में अगर मुझे कुछ काम होता है तो। अदरवाइज़ मैं बाहर नहीं जाती हूँ और ज़्यादा सामान हमने बाहर नहीं रखा है क्योंकि हर बार बाबूजी बाहर बैठते थे, इस बार वो नहीं बैठे। तो बाहर कोई एक चाहिए होता है जो लगातार बैठा रहे ताकि आपकी चीज़ें सुरक्षित रहें। यहाँ आसपास का माहौल भी बहुत अजीब हुआ है। उत्कर्ष जो है एक एक चीज़ कैप्चर कर रहे हैं। उत्कर्ष के पापा चाचा अपना शॉप में लगे हुए हैं और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये हुआ कि इस बार इसके पापा की तबीयत ख़राब थी, तो उनसे हम लोग ज़्यादा चीज़ें बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि किसी को फ़ीवर है वो दवा खा के कितना ही अपने आप को चला सकता है। और ऐसे त्योहार के टाइम में तबीयत का ख़राब होना एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है हर एंगल से, क्योंकि घर में भी इसी तरह का मैनेजमेंट चलता है कि एक है तो एक कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहे तो पहला एक माँ बाप के पास रहे, इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। बट अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी एक किसी के ऊपर बर्डन बन जाती हैं। अंदर साफ़ सफाई का काम चल रहा है अभी और जितना हो सकेगा उत्कर्ष जी कैप्चर करेंगे और पापा चाचा उनके दुकान में ही लगे हुए हैं अभी, क्योंकि इस बार सब कुछ बड़ा लेट लेट सा हुआ है, काफ़ी पीछे सब रह गया था, सारा शेड्यूल हम लोगों का बहुत डाउन हो गया था। मैं तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि मेरी भी वही हालत है, सर्दी ज़ुकाम तेज़ हुआ है और मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं सफाई में तो बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकती। फिर भी अपने हिसाब से इन लोगों ने थोड़ा बहुत कर लिया जो भी बना। उत्कर्ष ने काफ़ी हेल्प की है, उत्कर्ष ने साफ़ सफाई में काफ़ी हेल्प की है अपने पापा चाचा की और इन वो थक गया था। उत्कर्ष ने फाइनली बोला कि अब मैं थक गया हूँ, अब मैं नहीं बैठ सकता हूँ। थोड़ी देर के लिए मम्मी जी ज़रूर बाहर बैठी थी क्योंकि कुछ लोग जो आ रहे थे वो मम्मी उनको ही गिफ्ट दे रही थी। यही रहा हमारा आज का लमसम दिन। अब मैं चल रही हूँ शाम की पूजा करने के लिए, जो मैंने आपको सुबह में दिखाई थी थाली वैसी की वैसी रखी है। बाकी की चीज़ें आ गई हैं, उत्कर्ष मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं, सारे दिए वो लगा के जला देंगे और मैं दियों के साथ पूजा कर लूँगी लक्ष्मी गणेश जी की और कुबेर जी की। और यहाँ पे मैंने सारी पूजा विधिवत की थी, बट इस बार मम्मी जी और हमारे घर के बाकी के मेंबर्स नहीं थे तो मैं भूल गई थी श्री यंत्र की और कछुए जी की पूजा करना मैं भूल गई थी। हालांकि वो सामने रखे थे फिर भी पता नहीं मेरे मन में स्ट्राइक नहीं हुआ, मैं नहीं कर पाई उनकी पूजा। अदरवाइज़ मैंने बाकी की पूजा जैसे मैं हमेशा करती हूँ वैसे ही की है और थोड़ी बहुत कमी बेसी तो हो ही जाती है। तो आप लोग भी हमारे धनतेरस की मिठाई खाइए, मुँह मीठा कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।